जयपुर में शहीद स्मारक पर कल से 3rd ग्रेड टीचर्स का महा आंदोलन चल रहा है। लंबे समय से वे ट्रांसफर नीति और डेपुटेशन पॉलिसी में पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं। सरकारें आती गईं और जाती गईं, लेकिन ये टीचर्स जहां सालों से तैनात थे वहीं रहे। इनका आरोप है कि सरकार पिक एंड चूज का खेल खेलती है, यानी जिसकी सिफारिश आती है उसे डेपुटेशन के जरिए लाभ पहुंचाती है। लेकिन अब ये टीचर्स सरकार से आर या पार के मूड में हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा नहीं हो जाता, वे यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। हम सभी शिक्षक साथी यहाँ पर जितने भी पधारे हुए तृतीय श्रेणी के ये शहीद स्मारक जयपुर में, हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमारे स्थानांतरण नहीं खोले जाते हैं। यहाँ पर कई शिक्षकों ने अपनी व्यथा सुनाई। किसी ने कहा कि उनकी माँ बीमार है लेकिन नौकरी के चक्कर में उनके साथ नहीं रह सकता, तो किसी ने कहा कि बच्चा पैदा हुआ था और अब उसकी शादी भी हो गई लेकिन बेटे के पास ज्यादा रह नहीं पाया। जिस लड़की या जिस लड़के का जिस टाइम सिलेक्शन हुआ उसका बच्चा 2 साल का गोद में था, आज उस बच्चे की शादी हो गई लेकिन उसके माता पिता जो माता पिता वहाँ पोस्टेड है उसकी आज भी वही पोस्टिंग है। ये टीचर्स अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यहाँ ये शिक्षक तो ये भी कह रहे हैं कि उनकी बीजेपी नहीं सुनेगी, कांग्रेस नहीं सुनेगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल तो सुनेंगे ही। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस भी नहीं सुनेगी, बीजेपी भी नहीं सुनेगी, तो हनुमान बेनीवाल सुनेगा। तो इन शिक्षकों की बात नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सुन ली। बेनीवाल ने तुरंत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि तृतीय श्रेणी शिक्षक लंबे समय से ट्रांसफर की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज अपनी इस जायज मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर उन्होंने धरना भी दिया। जब शिक्षक ही अपनी मूलभूत प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए सड़कों पर उतरने को विवश हों, तो ये सरकार की संवेदनहीन कार्य प्रणाली को दर्शाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मांग करता हूं कि इन शिक्षकों की पीड़ा को सुनते हुए जल्द से जल्द पारदर्शी रूप से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादला करने से जुड़ी मांग पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। वहीं कुछ समर्थकों का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ी तो इस आंदोलन में बेनीवाल आ भी सकते हैं। नागौर से जयपुर ज्यादा दूर नहीं। ऐसे में अब ये अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या बेनीवाल इस आंदोलन को और ज्यादा धार देने के लिए आ सकते हैं? क्या बेनीवाल सरकार पर इतना दबाव बना सकते हैं कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया जाए? आप इन टीचर्स की मांग पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में बताएं और बने रहें भारत रफ्तार के साथ।